बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माय नेम इज़ कशिश आर्या। आई होप आप सभी लोग मुझे जानते होंगे। पिछले साल के व्लॉग मेरे इतने कंटिन्यू हो पाए क्योंकि थोड़ा प्रोकास्टिनेशन भी बोर्ड्स आ गए। तो अब मैंने सोचा कि यार एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे जो बोर्ड वालों का रिजल्ट होता है वो मई में आएगा, और जो मेरा स्कूल है वो अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा। कुछ स्कूल होते हैं जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, पर मेरा स्कूल है वो अपने रिजल्ट के बाद आराम से जुलाई में स्टार्ट होगा। तो जो भी ऑनलाइन बैचेस होते हैं ना, वो तो आराम से मई या फिर अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा भी आज से स्टार्ट है, और मैंने सोचा है मैं स्ट्रीम ले रही हूँ कॉमर्स विथ मैथ्स। क्योंकि यार देखो, आप सभी लोगों को पता होगा, हर एक इंसान स्ट्रीम तभी लेता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसको आगे कुछ करना होता है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रीम डिसाइड करी है। सो गाइज, हम जा रहे हैं अभी स्टेशनरी सामान लेने। मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपने साथ ले जा रही हूँ। पर्सनल असिस्टेंट क्या होता है? भाई 4 मिनट पढ़ा लिखा गवा रहे हैं। चल रहे अभी रास्ते की तरफ। स्टेशनरी से तो मैं कब की आ गई थी। मैंने कैमरा इसलिए खोला है अभी ये बताने के लिए कि 5 बजे मेरी मैथ्स की क्लास है, ठीक है। अब वो मैथ्स की क्लास कौन सी वो बता देती हूँ। जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, इनके पास जो मैथ्स होती है, इनके पास कोर मैथ्स होती है। और जो हम कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। तो आज सुबह ही मेरी क्लास टीचर से बात हुई है, तो वो भी मैथ्स की टीचर है। तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में अप्लाइड मैथ्स नहीं है, हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स है। वही सेम मैथ्स साइंस वाले भी पढ़ते हैं, वही सेम मैथ्स हमारे कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, ठीक। और कोर मैथ्स में अप्लाइड मैथ्स में क्या होता है मैं बता देती हूँ गाइस। क्या डिफरेंस होता है कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में, जितना मुझे पता है, मैंने एक वीडियो देखी थी ऑफ कोर्स, और आज सुबह मैंने अपनी क्लास टीचर से भी बात करी इसके रिगार्डिंग। तो हमारे स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में क्या, सभी के स्कूल में जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोर मैथ्स होती है। और जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं जो मैथ्स लेते हैं, उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कोर मैथ्स में या फिर आप अप्लाइड मैथ्स लें। और कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली जो कोर मैथ्स होती है, जिसको आगे चल के मैथ्स की ही लाइन में कुछ करना है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं वो कोर मैथ्स लेते हैं, ठीक है। जिसको कल को मैथ्स का प्रोफेसर बनना है या फिर कुछ ऐसा करना है, तो वो हमेशा कोर मैथ्स लेते हैं। और जिनको कॉमर्स की लाइन में ही कोई आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, वो अपने अप्लाइड मैथ्स लेते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अप्लाइड मैथ्स लूँगी, पर मेरे स्कूल में है ही नहीं अप्लाइड मैथ्स, तो कोर मैथ्स ही लेते हैं फिर। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मैंने बताई नहीं मैंने परचेज कराया है नेक्स्ट टॉपर्स का आरएम बैच फॉर क्लास 11th, जिसमें हमें मैथ्स, मैंने जैसे बोला मैं कोर मैथ्स लूँगी, जिसमें हमें मैथ्स पढ़ाएंगे शोभित भैया प्लस कुलदीप सर। तो आज मेरी 5 बजे पहली क्लास है शोभित भैया की। यार पता नहीं क्यों, मेरे को मैथ्स वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, पर जब मैं शोभित भैया से पढ़ती हूँ ना, आई वाज लाइक क्या मस्त पढ़ा रहे हैं यार। मुझे अच्छा लगता है उनसे मैथ्स पढ़ना, क्योंकि मेरी समझ ही उनसे आती है। मतलब जितना भी मैं ये कह सकती हूँ कि 10th में मैंने जितने भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ शोभित भैया की वजह से हुए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। आज जो हमारी पहली क्लास है वो हमारे यूट्यूब पे फ्री होने वाली है। हर क्लास यूट्यूब पे पहली फ्री है, तो उसके बाद हमारी जो क्लास होगी ना, वो बैच पे होगी। तो मैंने सोचा कि आज अगर यूट्यूब पे फ्री है तो मैं आज क्लास टीवी में ले लेती हूँ बजाय फ़ोन के। फ़ोन को थोड़ी देर चार्ज लगा दूँगी और अब निकालते हैं अपना काम झाम। तो गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड प्रारंभ बैच के साथ अपनी 11th क्लास प्रारंभ करने के लिए। सो गाइस, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये ना वही रजिस्टर है जो हम अभी स्टेशनरी से ख़रीद के लाए थे। ये मुझे अराउंड 100 रुपीज़ का पड़ा था। मैंने सोचा था एक ही रजिस्टर लगाऊंगी, पर अच्छा और मोटा लगाऊंगी, और ये 20 रुपीज़ का पैकेट डॉम्स का। मैंने सोचा अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास, इसलिए से नया ही ले लेती हूँ। और ये रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने सोचा कि अकाउंट्स के लिए लगाएंगे हम। और ये 2 A4 कॉपीज़ है मेरे पास, एक ये रेड में और एक ये ग्रीन में। एक सोचा है इसको BST की बनाऊंगी, इसको इकोनॉमिक्स की बनाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास रफ रजिस्टर जिसके होते नहीं ग्रे पेज, वो पड़े हुए थे 2। मैं सोचा था इनको भी मैथ्स के लिए हम यूज़ कर लेंगे। और ये प्यारा सा पाउच, ये फिक्स को इग्नोर करना, ठीक है। ये पाउच यूज़ करेंगे। और करेक्ट 5 बजे मेरी क्लास आ गई थी, जो कि थी हमारे प्यारे शोभित भैया की क्लास। लिटरली गाइस, इतना मस्त पढ़ाया ना भैया ने, इतने दिनों से, मतलब क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हो गई मैं तो उनसे पढ़ के। और लिटरली बहुत इजी चैप्टर है ये, फर्स्ट लेक्चर ही था वैसे तो, मुझे तो बहुत इजी लगा। उसके बाद मैं साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना रही थी, ठीक है। तो गाइज, जस्ट अभी 7 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई मैथ्स की।
फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर था, मुझे तो उतना इजी लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो समझ ना आया वो मुझे। अब बाकी देखते हैं आगे क्या करना है। सो अभी मेरे पास करेक्ट 1 घंटा है। लेट मी अरेंज माई सेल्फ फर्स्ट। सो गाइज़, मैंने आपको बताया कि हमारी जो मैथ्स की क्लास थी वो करेक्ट 2 घंटे चली थी, 5 से 7 बजे तक, है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, चाय वगैरह पी, और इतने में ही हमारे 7:30 बज गए थे। और उस टाइम पे मैंने करी थी ठाकुर जी की पूजा, ठीक है। नोट्स तो मैंने उसी टाइम बना लिए थे मैथ्स के। तो हमारी जो क्लास 11th है इसके सब्जेक्ट पता है, मेरे पास कॉपीज़ वगैरह भी हैं, और सिलेबस अभी हमें नहीं पता, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो मैंने सर की वीडियो से आराम से अपना सारा सिलेबस लिख लिया। ये अकाउंट्स का सिलेबस है, और इसके साथ ही मैंने बिजनेस स्टडीज़ का भी सारा सिलेबस लिख लिया, ठीक है। जब हम नहीं लिखते तो ऐसा लगता है कितना कम है, जब लिख लेते हैं ऐसा लगता है कितना सारा है। उसके बाद 8 बजे हमारी प्रबलीन मैम की क्लास आई थी, और जो हमें पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस। और लिटरली यार ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और साइड बाय साइड मैं ना इसके नोट्स भी बना रही थी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।